राष्ट्र संत मनोज्ञाचार्य श्री पुलक सागर जी गुरुदेव के प्रवचन और धार्मिक कार्यक्रम देखने एवं सुनने के लिए जिन शरणम मीडिया चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक जरूर करें। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। यदर्चा भावेन प्रमुदितमना दर्दुर्यः क्षणादासीत् स्वर्गी गुणगण समृद्ध शुकनिधि लभन्ते सद्भक्ता शिव सुख समाजम किम तदा। महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। प्रथम तीर्थंकर शिवदेव भगवान की, भगवान महावीर स्वामी की, परम पूज्य गुरुदेव आचार्य श्री पुष्पदंत सागर जी महाराज की, अहिंसा परमो धर्म की। बोले आचार्य पुलक सागर जी महाराज की। प्यारी प्यारी भव्य आत्माओं, किसी ने पूछा कि समय का मूल्य क्या है। समय बहुमूल्य है। समय अनमोल है। समय जीवन का सार है। इसलिए आचार्य कुंद कुंद ने समय सार ग्रंथ लिख करके हमें दिया। समय सार है। यदि समय को समझ लिया, जिस आदमी ने समय को नहीं समझा उसने समय को व्यर्थ गंवा दिया। समय की कीमत समझो। समय एक बार गया तो दोबारा लौट कर आने वाला नहीं है। लाख कोशिश कर लेना, गई हुई संपत्ति लौटकर वापस आ सकती है। पीहर गई हुई बीवी भी वापस आ सकती है। किसी से दुश्मनी हो गई है तो पलट के दोस्ती फिर से हो सकती है। इज्जत चली गई फिर वापस आ सकती है। लेकिन समय चला गया तो वह कभी लौट कर वापस नहीं आता है। इस समय की कीमत समझो। काम के समय काम करो और आराम के समय। लेकिन आदमी इतना बेईमान है, आराम के समय भी काम ही करते रहता, दिमाग उसका चलते रहता है, आराम ही नहीं कर पाता है। ध्यान रखना, काम करता है तो आराम करने की सोचता है, आराम करता है तो काम करने की सोचता है। आदमी स्थायी कहीं रहता नहीं है। भोजन करेगा, रोटी कम खाएगा, विचार ज्यादा खाता है। ध्यान रखना, सोचते रहेगा ये हो रहा है, वो हो रहा है, ये चल रहा है, ये करना वो करना। रात को भी चैन से नहीं सोता है, दिन में भी चैन से नहीं जागा करता है। मेहनत कर लेता है तो कहता अभिषेक नहीं करूंगा, और अभिषेक करता है तो दिमाग कहीं और। आदमी जहां है वहां रहना नहीं जानता है। ये मन बड़ा चंचल है। ध्यान रखना। महाराज आ जाए, पहले ये टेंशन था, इसी में लगे थे, महाराज आ जाए। अब आ गए, आने का सुख नहीं भोग रहे। रुक जाए। आदमी जो मिल रहा उसमें तो सुखी रहे मेरे भाई। अब ध्यान रखना, विचार करना है, सोचना है। उम्रे दराज लाए थे मांग के 4 दिन, 2 आरजू में कट गए 2 इंतजार में। ध्यान रखना है। आरजू में जिंदगी बीत रही है, जो मिल रहा है उसका सुख नहीं भोगना है। जो देखो होली पे रुको। अरे जो आ रहा उसको तो गोली मत मारो मेरे भाई, जो मिला है उसका आनंद। आदमी के पास जो नहीं है उसमें सोचता है, जो है उसका आनंद। आज का सुख देखो। पहले देख रहे थे महाराज आएंगे, अब सोच रहे महाराज रुक जाए, महाराज नहीं जाए। और हमारे 2-3 लोग भी लग जाते, होली कुछ भी या होली। इनको तो ताली बजवाने से मतलब है और कुछ नहीं। ध्यान रखना है। मान्यवर विचार करना है। जो है उसमें सुखी रहो। ध्यान रखना। जो नहीं है उसके लिए पागल मत बनो। जिंदगी आज है,
अभी है, कल का कोई भरोसा, कल का कोई भरोसा है क्या? सब कह रहे रुको रुको, पता चला हम रुक गए, 2-4 चले गए। जिंदगी का क्या भरोसा है, ध्यान रखना है। आज में जियो, जो बीत गया वो हमारे हाथों से निकल गया, और भविष्य हमारे हाथ में है नहीं, हमारे हाथ में तो केवल वर्तमान है। और इतना मान के चलो चित्री वालों, जो वर्तमान में जीता है वो वर्धमान हो जाया करता है। आज का आनंद लो, आज का सुख लो, अभी का सुख लो। जो भी काम करो वो काम पूरी तन्मयता से करो, चाहे झाड़ू भी लगाओ पूरे मन से लगाओ। ध्यान रखना, तुम झाड़ू में भी मन नहीं लगाते, ध्यान वहां रहता है, वो वहां रहता है, प्रवचन चल रहा है, वो वीडियो बनाने में लगा है। आदमी का चैन ही नहीं है, करे क्या करे, मन इतना चंचल है, कुछ करो और कुछ कहीं मन नहीं है। वो सोच रहा है रिकॉर्डिंग कर लूं, बाद में सुन, अरे अभी सुन लेना मेरे भाई, बाद का क्या भरोसा है, ध्यान रखना है। पल भर का तो भरोसा नहीं, बाद के लिए जोड़ रखा है। सामान 100 बरस का, पल की खबर, कई तो बनाते ही बनाते अटक गए, हाथ में रह गया मोबाइल। ध्यान रखना है, आज का सुख भोगो, प्रेजेंट का सुख भोगो, वर्तमान का सुख भोगो, ना भविष्य का कोई पता है, और जो बीत गया उससे हमें अब कुछ लेना देना। आज का सुख, आज आनंदित रहो। लेकिन तुम्हारी स्थिति यह है कि मंदिर आओ तो घर की याद आती, दुकान की याद आती है, और दुकान जाओ तो मंदिर की याद आती है। आदमी जहां है वहां जीना नहीं। मैं सोचता हूं कि आज में जियो, कल का कोई भरोसा नहीं है। कल तो बहुत बड़ी बात है, यहां से घर पहुंच जाओ इसकी भी गारंटी नहीं है। अफसाने बयां रहेंगे कि अरे भैया सवेरे तो जय जिनेन्द्र किया और दोपहर को राम नाम सत्य हो गया। ध्यान रखना है, कोई भरोसा जिंदगी का। आज जी लो, अभी जी लो, जिंदगी आज का नाम है। जो कल में जिएगा वो जिंदगी नहीं, वो मुर्दा हुआ करता है। मैं आपसे निवेदन करता हूं, जिंदगी जिंदा दिली का नाम है, मुर्दा दिल क्या खाक जिया करते हैं। ध्यान रखना है, आज का सुख भोग लो। मरे जा रहे, बुढ़ापे में जोड़ जोड़ रखेंगे, मर जाओगे, कुछ नहीं रह पाएगा। आज 2 रुपए है, उसका मौज उड़ा लो, आनंद उड़ा लो। तुम्हारे बुजुर्ग भी जोड़ जोड़ के मर गए, कुछ नहीं ले गए, करोड़ों कमाए और कंगालों जैसे जिए। ध्यान रखना है, मैं कहता हूं जिंदगी, पैसा कमाना ही जिंदगी नहीं होता है, पैसे को जीना जिंदगी हुआ करता है। ध्यान रखना है, जब नहीं था तो पैसे नहीं है, अब है तो खर्चा नहीं हो रहे। ध्यान रखना है, 2100 1500 धत्रे के ब्रह्मचारी भी लगे 2100 11,000 में, ऐसी ताली बज रही से 11 करोड़ हो गए हो। ध्यान रखना, जितना, एक बात बताओ, भगवान से कितना मांगते हो? 2100 1100 कितना मांगते हो? बोलो चित्री वालों, कितना मांगते हो? सारी दुनिया की संपदा हमारे घर में आ जाए और देने के नाम पे 1100 2100 100 200। अरे ध्यान रखना, हमने देखा सागर भी चलकर प्यासे तक आता है। हमने देखा हमेशा प्यासा किसके पास जाता है? कुएं के पास। हमने देखा सागर भी चलकर प्यासे तक आता है। भाग्यहीन ही होगा वो जो फिर भी प्यासा रह जाता है। हमने देखा सागर भी चलकर प्यासे तक आता है, भाग्यहीन ही होगा जो फिर भी प्यासा रह जाता है। वो प्रभु अर्पित पुरुषार्थ करे जो वो नर मुक्ति पाता है, वो वही यहाँ सब कुछ पाता जो दोनों हाथ लुटाता है। वही यहाँ सब कुछ पाता जो दोनों हाथ, अरे लुटाने का नहीं कह रहा हूं, बजा तो सकते हो ना, उसमें भी जीएसटी लग रही है कि तुम्हारी। ध्यान रखना, मान्यवर सागर प्यासे तक मैं आया हूं, तुम प्यासे मैं सागर। एक लड़का आया, बोले महाराज आपके पीछे सागर क्यों लगता है? कब लगता है तो लगता है,
बोले नहीं नहीं, ये महाराजों के पीछे सागर क्यों लगाते हैं? मैंने कहा बेटा मैंने भी नहीं सोचा आज तक ये सागर क्यों लगाते हैं। बोले क्या है सागर, आपका सरनेम है क्या या गोत्र है? सागर का अर्थ होता है, एक नदियां होती हैं, एक कुआं होता है, एक नहर होता है, एक तालाब होता है। श्रावक जो होता है नदी है, तालाब है, कुआं है, लेकिन ध्यान रखना संत सागर होता है जिसमें नदियां भी मिलती हैं, तालाब भी मिलते हैं, जैन भी मिलता है, अजैन भी मिलता है। सागर की बाहों में सारी चीजें समा जाया करती हैं। जो सकल विश्व को अपनी आगोश में लेता है वो सागर कहलाया करता है। ध्यान रखना, ना कोई पंथ है, ना जाति है, ना उम्र है, ना अमीर है, ना गरीब है। सागर की बाहों में रत्न भी है, जलराशि भी है, सागर की बाहों में जीवन भी है, सागर की बाहों में मानसून भी है, और सागर की बाहों में जीवन देने की शक्ति भी मौजूद हुआ कर। सागर मान्यवर समझो जीवन। अपने दिल के कोने में दो चीज बना के रखो, ज्यादा नहीं। तुम्हारा दिल है ना, है या नहीं है? बोलो क्या है? पागल है? दिल तो पागल है। ये दिल है ना हमारे शरीर के अंदर। एक बात बताओ, आंखें भी हैं, कान भी है, नाक भी है, हाथ भी है, पैर भी हैं, सिर भी है, बाल भी हैं, किसी के उड़ गए हैं, एयरपोर्ट बन गया है ना? है ना? हाथ पैर भी है, आंखें भी है, नाक भी है, कान भी है, माथा भी है, दिमाग भी है ना? लेकिन दिन दुनिया का एक बात याद रखना, मनुष्य के शरीर में सबसे अच्छा कोई पार्ट है, सबसे अच्छा, सबसे अच्छा, सबसे सुंदर कोई पार्ट है। कौन सा है? बोलो बोलो। दिल। आंखें भी सुंदर नहीं है, कान भी सुंदर नहीं है उतने, नाक भी सुंदर नहीं है। जब लड़का लड़की देखने जाए तो क्या देखता है? आंखें कैसी हैं, नाक कैसा है, चेहरा कैसा है, हाथ पैर कैसे हैं, तगड़ी है, पतली है, यही तो देखते हो। लंबी है, नाटी है। नादानो, ना आंख सुंदर होती, ना कान सुंदर होता है। सबसे ज्यादा सुंदर तो आदमी का दिल हुआ करता है। ध्यान रखना, दिल से ज्यादा सुंदर कोई और एक बात याद रखना, आदमी के शरीर का सबसे सुंदर पार्ट दिल है, लेकिन ये नादान आदमी उस सुंदर पार्ट को सबसे ज्यादा खराब किया करता है। ध्यान रखना है। आपसे निवेदन है, दिल को सत्यम शिवम सुंदरम बना के जियो, उसे खराब मत करो। ध्यान रखना, बात बात पे दिल खराब हो जाता है, बात बात पे मन खराब हो जाता है। थोड़ा सा पूछा नहीं, मन खराब हो गया, हमारा चित्त हटपट गया, हमारा दिमाग खराब हो गया, हमारा दिल टूट गया। कितने दिन में कितनी बार दिल टूटता है? सुबह से शाम में इतना दिल टूटता, इतना दिल टूटता है। एक आदमी बोला मेरा दिल टूट गया। अरे मैंने कहा पागल, तेरा दिल है या जनता दल है? जब देखो तब टूटते ही रहता है। ध्यान रखना है। मान्यवर, दिल पवित्र है, दिल को पवित्र बनाओ। दिल में दो चीजें रखो। कितनी चीजें? बोलो कौन कौन सी? बोलो। दो चीजें रखो दिल में, दिलवर नहीं, दिल में दो चीजें रखना। पहली चीज रखना एक कब्रिस्तान, दिल में एक शमशान घाट रखो, दिल में एक कब्रिस्तान रखो। वहां पर हम किसी की बुराइयों को दफना सके। ध्यान रखना, घर में बुराइयां होती हैं, लड़ाइयां होती हैं, दोस्त हैं, परिवार है, अच्छी बुरी बात हो जाती है,
दिल के एक कोने में एक ऐसा कब्रिस्तान बनाओ जहां तुम दूसरों की बुराइयों को दफना सको। और दिल के एक कोने में दूसरी चीज, दिल के एक कोने में ऐसा मंदिर बनाओ जहां दूसरों के गुणों की प्राण प्रतिष्ठा कर सको। ध्यान रखना, मूर्ति की प्रतिष्ठा करना बड़ी बात नहीं है, गुणों की प्रतिष्ठा करना। गुणी जनों को देख हृदय में मेरे प्रेम उमड़ा में। ध्यान रखना, बने जहां तक उनकी सेवा, गाना नहीं है। गुणी जनों को देख के उनके गुणों की प्राण प्रतिष्ठा अपने प्राणों में करना है। मैं देख रहा हूं मंदिर की प्रतिष्ठाएं बहुत हो रही, मूर्तियों की प्रतिष्ठाएं बहुत हो रही हैं, लेकिन दिल की प्रतिष्ठाएं खत्म हो गई हैं। मैं ज्यादा मंदिर अंदिर बनाने के चक्कर में नहीं हूं, मैं चाहता हूं कि तुम्हारे दिलों में एक परमात्मा की प्राण प्रतिष्ठा हो जाना चाहिए। क्या होता है, बाहर मंदिर बने और दिल में मंदिर ना रहे तो ये मंदिरों को पूजने से कुछ नहीं होता है। दिल एक मंदिर है। क्या बात, इसका मतलब ये नहीं कि कल से मंदिर आना बंद कर दो। कोई बोले मंदिर जा तो बोले नहीं जाना, महाराज ने कहा दिल एक मंदिर है। ध्यान रखना है, ये दिल भी एक मंदिर है, लेकिन इस दिल को मंदिर बनाने के लिए आप कितनी भी महंगी कार ले आओ, कितनी भी महंगी गाड़ी ले आओ, सड़कों पर चलती है, गंदी हो जाती है, उसकी सफाई करने के लिए सर्विस सेंटर में जाना पड़ता है। घर गृहस्थी में रहते हो, दिल गंदा हो जाता है, उसे साफ करने के लिए मंदिर में जाना पड़ता है। मंदिर में जाओ और सर्विस सेंटर में जाओ, दिल की सफाई करो। सबसे सुंदर चीज दिल है, उसे और सुंदर बनाने का प्रयास करिए। निवेदन है आपसे, कोई बड़ा भारी प्रवचन नहीं कर रहा हूं मैं, आपसे बातें कर रहा हूं, समझिए। प्रवचन के लिए तो थोड़ा बड़ा चाहिए, अब जैसा शोरूम वैसा माल। अपना तो यही है कि महाराज बहुत अच्छा प्रवचन, बहुत अच्छा प्रवचन। नहीं, ध्यान रखना, रघुपति राघव राजा राम, और जैसा मौका वैसा काम। ध्यान रखना, विचार करना, कीमत समझो समय की। इस समय को दूसरों में बर्बाद मत करो। आदमी पूजा करता है, पाठ करता है, भगवान की भक्ति करता है, अभिषेक करता है, अर्घ चढ़ाता है, और यदि किसी ने दीप की जगह धूप चढ़ा दिया, उतना टेंशन भगवान को नहीं जितना। भगवान कुछ नहीं बोलता, दिल तुम्हारा बजू पड़ोसी, ये क्या चढ़ा रहा है, नरक जाएगा, नरक। इतने से में नरक, अरे भगवान इतने जल्दी नरक, कमाल हो गया। मैंने कहा सबसे ज्यादा नरक यदि मिलता है तो जैन धर्म में मिलता है। मोक्ष की बातें करते हो, नरक तो 2 मिनट में मिल जाए। आलू खा लिया, नरक जाएगा, नरक। अरे आलू में नरक, यहां तो लोग आदमी खाए घूम रहे हैं, उनका नरक में नंबर नहीं लगा, तुम आलू में नरक नहीं कर। ध्यान रखना, बात बात में। एक जगह में इंदौर में गया, एक मंदिर में गया, रामचंद्र नगर में, वहां गया तो एक मेरे भक्त ने उठा के आरती कर ली। एक पंडित बैठा था, अरे महाराज ये आदमी गया काम से। अरे मैंने कहा क्या हो गया, बोले नरक जाएगा, नरक। अरे मैंने कहा यमराज का एजेंट, जैसे यही सबको स्वर्ग नरक भेजने वाला है। मैंने कहा क्यों जाएगा नरक, बोले इसने दिया जला दिया, दिया आरती जला दी मंदिर में, नरक जाएगा, नरक। अरे मैंने कहा पंडित इधर 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 आ। बोले क्या हुआ महाराज, मैंने कहा वो नरक जाए या नहीं जाए, पंडित तू। पंडित तू नरक जरूर जाएगा। बोले कैसे जाऊंगा, मैंने कहा किसी भी शास्त्र में नहीं लिखा है कि आरती करने वाला नरक जाए, लेकिन गुस्सा करने वाला जरूर नरक जाता है। पंडित तू नरक। मैंने कहा क्यों रे पंडित, क्या तकलीफ हो गई तुझे आरती से। बोले महाराज एक बार आरती में मक्खी गिर गई थी तो हिंसा हो गई।
तो हमने आरती करना बंद कर दी। मैंने कहा पंडित एक बार तेरी दाल में भी मक्खी गिरी थी। बोले गिरी थी? बोले गिरी थी। तो मैंने कहा क्या किया? बोले कटोरी बदल के दूसरी ले ली। मैंने कहा आरती बदल के दूसरी ले ले, ध्यान रखना। एक से एक खोपड़ियां समाज में पैदा हो गई, ध्यान रखना। कोई कहता ये मत करो, कोई कहता वो मत करो। अरे भैया जिंदगी छोटी सी है, दूसरों में बर्बाद मत करो। ये जीवन अपने आप में सार्थक करने का प्रयास करो। कौन कहां जाएगा? वो नरक जाएगा, वो यहां जा। कहाँ का नरक करक? तुम मंदिर यार जो दूसरों के लिए नरक भेज रहा है वो स्वर्ग जाएगा है? बोलो स्वर्ग कौन जाते हैं? सुखी रहें सब जीव जगत के, कोई कभी ना घबरा। तुम नरक भेज रहे हो, कह रहे सुखी रहे। ध्यान रखना, सोचना है आपको, निवेदन करना है। कोई नाराज नहीं होंगे, नहीं तो आजकल ऐसे धर्म के ठेकेदार बन गए हैं। एक बार क्या हुआ, एक मुर्दा जा रहा था, अर्थी जा रही थी, और चीतरी का एक आदमी साइकिल में जा रहा था, बड़े पेडल मारते मारते, और जाके अर्थी से टकरा गया। अब जैसे ही अर्थी से टकराया, अर्थी गिर गई। मोहल्ले वाले इतना मारा इतना मारा इतना मारा पकड़ के। उसने कहा मूर्खों मार क्यों रहे हो? बोले तूने अर्थी गिराई। उस आदमी ने कहा जो गिरा है उसको टेंशन नहीं है, तुम फालतू की नेतागिरी काहे को कर रहे हो? ध्यान रखना है, जो गिरा है वो तो चुपचाप लेटा है बेचारा, ध्यान रखना, उसको कोई दिक्कत। तुम मरे जा रहे हो जिंदा लोग, ध्यान रखना। तुम्हारी पूजाओं से तुम्हारे पाठ से भगवान को कोई प्रॉब्लम नहीं, प्रॉब्लम तुम लोगों को ज्यादा हो जाया करती है, ध्यान रखना है। आपसे निवेदन है भगवान के मंदिर जाओ, ज्यादा नेतागिरी करने मत जाओ। ये चढ़ाओ और वो चढ़ाओ और ऐसा नहीं चढ़ाओ तो ये पंथ और वो पंथ और ये और वो, ये बकवास करने मत जाओ। भगवान को केवल भगवान के दर्शन करने जाओ, पूजा भक्ति करने जाओ। लेकिन तुम ऐसे सोचते हो कि महावीर स्वामी मोक्ष जाने के बाद पूरी रजिस्टर तुम्हें ही दे गए हैं कि कौन नरक जाएगा और कौन स्वर्ग जाएगा। ध्यान रखना है मान्यवर, क्यों समय दूसरों में बर्बाद कर रहे हो? ध्यान रखना, जो भी समय मिला है अपना उद्धार करो। ध्यान रखना, जगत को सुधारने की चिंता मत कर यार, तेरा मन ही जगत है, पहले उसे सुधार। ध्यान रखना, अपने को नहीं सुधारा सबको सुधारा। सारी दुनिया को जानते हो और अपने आप को नहीं जानते हो। सारी दुनिया की खबर रखते हो, खुद की खबर नहीं। इंटरनेट से, टीवी से, सैटेलाइट से सारी दुनिया की जानकारी है। तुम कौन हो? तुम तो ऐसे दीपक हो कि सारी दुनिया को उजाला देते हो लेकिन अपने नीचे अंधेरे पाल के रखते हो। ध्यान रखना है, सारी दुनिया को मोक्ष भेजने के चक्कर में हो तुम। ध्यान रखना, ये महाराज नरक जाएंगे, ये माता जी नरक जाएगी, वो स्वर्ग जाएंगे। काय को पीछे पड़े रे, हमारे पीछे काय को पड़े? तुम्हें जहां जाना जाओ, मुझे जहां जाना है जाने दो। ध्यान रखना है, लेकिन आदमी ये सोचता नहीं ये ऐसा जाएगा वो वैसा जाएगा। ऐसा नरक शब्द सीखा है जैनियों ने, बात बात पे नरक, बात बात पे नरक। इतना इजी नहीं है मेरे भाई, नरक जाने के लिए बहुत मेहनत करना पड़ती है। इतने आसानी से थोड़ी नरक चले जाते हैं। मान्यवर निवेदन है, एक जगह में गया, मैंने काशी फल ले लिया, कद्दू, क्या बोलते तुम? कोड़ा? हाँ समझ गए जो हम बोल रहे। बोले महाराज, एक अम्मा चिल्लाई, बोले अरे भैया ये महाराज गए काम से। अरे मैंने कहा क्या हो गया? बोले कद्दू खा लिया, कद्दू नरक जाओगे। अरे मैंने कहा कद्दू खाने से नरक चला गया? मैंने कहा क्यों जाऊंगा नरक? बोले बड़ा फल है बड़ा। तो मैंने कहा छोटा लाया कर, बड़ा काय को लाती? ध्यान रखना, मैंने थोड़ी कहा था बड़ा वाला ले आ, छोटा वाला ले आ। ध्यान रखना, आदमी इतनी जल्दी नरक भेजता है किसी को भी, ये अशुभ भावनाएं। ध्यान, शुभ भावनाएं नहीं है। दूसरे के लिए नरक के द्वार खोजना, दूसरे को मिथ्या दृष्टि बोलना, दूसरे को पापी बोलना, ये शुभ भावनाएं नहीं हुआ। शुभ भावनाएं, हम तो उस परंपरा में जीने वाले हैं
कि कोई मरा हुआ सांप भी गले में डाल दे तो हमारी परंपरा में उसे तीर्थंकर बनने का आशीर्वाद प्रदान किया जाए। सैनिक मरा हुआ सांप डालते हैं तो यशोधर मुनि ने तीर्थंकर बनने का आशीर्वाद दिया करते हैं। और मरा हुआ तो छोड़ो, चीतरी वालों, वो भी पागल था, मरा हुआ डालना था तो जिंदा डालता, ध्यान रखना। मरा हुआ डाल के क्या करेगा यार। मानवन निवेदन, हम तो वो हैं कि जलती हुई अंगीठी भी रखो तो धर्म वृद्धि का आशीर्वाद दिया करते हैं। हम तो वो हैं कि सम्मान करो तो भी वही मुस्कुराहट रहती और अपमान करो तो भी वही। हम निंदक के प्रतिकूल नहीं, हम पूजक के अनुकूल नहीं। हम निंदक के प्रतिकूल नहीं, हम पूजक के अनुकूल नहीं। हम अपनाते हैं फूल नहीं, हम ठुकराते हैं शूल नहीं। ध्यान रखना है। निवेदन है आपसे, निवेदन है आपसे, जिंदगी को समझो। ये वक्त दूसरों में बर्बाद मत करो। पड़ोसिन की बहू कैसी है, तुझे क्या लेना देना है। ध्यान, पड़ोसिन की कैसी भी हो, क्या मतलब है तुझे। नहीं तो ऐसी बैठ जाती, नीचे तो खुला रहता है पद्म पुराण और चलते रहता है बुढ़िया पुराण। ध्यान, यही चलता। क्यों तेरी लड़के की शादी हो गई? बोले हो गई। बोले कितना दहेज मिला? अरे ऐसे पूछ रही से तेरे घर में आना हो दहेज, कोई जीएसटी कट के तेरे पास आना हो। अरे बोले नहीं नहीं, मैंने तो महाराज का प्रवचन सुना था, कोई दहेज दहेज नहीं लिया। अरे बोले पागल हो गई, महाराज की बातों में लग गई। अब दूसरी बुढ़िया दूसरे घर में आग लगा रही है। ध्यान रखना किस तरह से धीरे से उस घर में चिंगारी दे रही है। अरे बोले तू महाराज की बातों में लग गई, उनके तो आगे कोई ना पीछे कोई, अपनी तो घर गृहस्थी है, महाराज तो प्रवचन करते ही रहते हैं। तो बोले क्या हुआ? बोले नहीं मैंने तो 1 रुपया भी दहेज नहीं लिया। अब बुढ़िया क्या बोल रही है मालूम है? अरे हीरे जैसा लड़का कौड़ियों के भाव बेच दिया। तेरे की इतना हीरे जैसा था तो तूने अपनी लड़की क्यों नहीं दी? उसको ध्यान रखना है। मान्य ये महिलाएं बैठ के यही तो चलता है। इनसे अभी पूछ लो मंदिर में कितनी मूर्ति है तो पता नहीं है। इनसे पूछ लो नहीं महिलाएं नहीं, तुम कौन से दूध के धुले हो? तुम भी वही हो और क्या हो। ध्यान रखना, कोई पैंट शर्ट पहनने से थोड़ी कुछ हो जाया करता है। पूछ लो कि मंदिर में कौन से भगवान, तो पता नहीं है। एक जगह भगवान की मूर्ति चोरी चली गई, 15 दिन बाद पता चला कि मंदिर से बेटी से मूर्ति गायब है। 15 दिन बाद मैंने कहा क्यों रे, जितने मंदिर आ रहे सब धृतराष्ट्र आ रहे थे, एक भी अर्जुन नहीं आया क्या? यहाँ पर ध्यान रखना है। 15 दिन बाद पता चल रहा है मूर्ति चोरी हो गई। विचार करना है आपको। मंदिरों में कौन से भगवान ये नहीं मालूम, 24 तीर्थंकर के चिन्ह नहीं मालूम है तुमको, 24 तीर्थंकर के नाम नहीं मालूम तुमको, माता पिता का नाम नहीं मालूम है, मंदिर में कौन कौन आया और कौन नहीं आया ये पूरा हिसाब तुम्हारे पास है। जैसे क्यों कल कहाँ गई थी? अरे बोल नहीं आ पाई। क्या गई थी? शादी में गई थी, वहां गई थी, 2 दिन से दिखाई नहीं दी। अरे भगवान को बोलो कि भगवान अनादि काल से आप दिखाई नहीं दिए, पहली बार मुझे आपके दर्शन हो रहे। सहेली नहीं दिखे तो ऐसे ऐसे तो पूजा करने वाले बैठे। भट्टारक जी, आज फिर भट्टारक का रूप है। मुनि दीक्षा तो नहीं, भट्टारक तो बन सकते हो। विचार करिए। एक महिला पूजा कर रही, भगवान का जाप कर रही, नमो ओरियंताणम नमो सिद्धाणम माला लेके बैठी है। इतने में गोद का बच्चा रोने लगा। नमो ओरियंताणम नमो सिद्धाणम, माला भी चल रही, बच्चा भी झूल रहा है। ध्यान रखना, नमो ओरियंताणम नमो सिद्धाणम। इतने में पड़ोस पुजारी ने अभिषेक किया तो अभिषेक भी देख रही, बहुत अच्छा अभिषेक चल रहा है। नमो ओरियंताणम नमो, तीन काम, माला बच्चा अभिषेक, माला बच्चा अभिषेक। इतने में बाजू वाली स्वाध्याय करे, जोर से पढ़, स्वाध्याय भी सुन लो। 4 काम चल रहे हैं। इतने में एक सहेली जाने चलती हो, रुक जा। वाह, माला बनाई काठ की, तामे डाला सूत, और माला बिचारी क्या करे, जपने वाला कपूत। ध्यान रखना, एक में 4 निपटा दी उसने। अभिषेक भी देख लिया, स्वाध्याय भी सुन लिया, सहेली भी रोक ली कि रुक चलते हैं। ध्यान रखना। जय हो पंचम काल। ये धर्म है तुम्हारा, ये जिंदगी है, क्यों वक्त बर्बाद कर रहे हो? ध्यान रखना है, जो वक्त मिला है अपने में काटो। एक था मुल्ला नसरुद्दीन। कौन बोला महाराज को हमारी बातें कैसे पता? चश्मा लगा है, सब दिखता है।
वो इसमें सभी नहीं दिखता है। ये पुलक सागर का चश्मा है, इसमें रब दिखता है। तुम्हारे जैसे नहीं कि फालतू कह रहे बीबी को तुझ में रब दिखता है। अरे मेरे चश्मे में रब दिखता है, और तुम इनकी बातों में मत आना तुझ में रब दिखता है। शादी के बाद उसको कुछ नहीं दिखता है। मान्यवर ध्यान रखिए, निवेदन है आपसे, आग्रह। मुल्ला नसरुद्दीन वकील था, एडवोकेट था, अदालत से लौट रहा था। कुछ लड़के तालाब में स्नान कर रहे थे। जब भी मुल्ला पहुंचता, बच्चों से एक प्रश्न कहता, बच्चों इधर आओ। बच्चे दौड़े दौड़ाए, अंकल जी अंकल जी अंकल जी। बोले जॉर्ज पंचम को जानते हो? अब छोटे छोटे 10-10 साल के बच्चे, वो क्या जाने जॉर्ज पंचम को क्या होता। बोले नहीं अंकल जी नहीं जानते। बोले बेवकूफ हो, दिन भर बाहर घूमते रहते हो, कभी पढ़ लिख लिया करो। जॉर्ज पंचम को नहीं जानते, सब जीवन बेकार है तुम्हारा। अब बच्चे तो छोटे छोटे थे भैया, उन्होंने कहा चलो बेइज्जती हो गई, नहीं जानते। दूसरे दिन फिर मुल्ला जी आए, उन्होंने कहा बच्चों इधर आओ, एलिजाबेथ को जानते हो? बच्चों ने कहा अंकल जी नहीं जानते। बोले मूर्खों, कुत्तों की तरह घूमते रहते हो, इतनी भी अकल नहीं, एलिजाबेथ कौन है? अरे कुछ पढ़ा करो मूर्खों, दुनिया में क्या हो रहा है। बच्चों ने कहा ठीक है। तीसरे दिन फिर आया, बोले इब्राहिम लिंकन को जानते हो? बच्चों ने कहा यार ये तो बहुत ही बेइज्जती 4 लोगों के बीच कि इब्राहिम लिंकन, जॉर्ज पंचम और एलिजाबेथ। बच्चों ने कहा कल आओ बेटा तुम। बच्चे भी चीतरी के थे, भीलुड़ा के तो थे नहीं। बच्चों ने कहा कल आओ अंकल जी। अंकल जी आए, बोले अंकल जी रुको। बच्चों ने कहा बेटा ये पूछे उससे पहले अपन पूछ लो। बच्चों ने कहा अंकल जी, बोले हाँ। बोले रामू को जानते हो? मुल्ला ने कहा रामू कौन है? बोले दिन भर कुत्तों की तरह घूमते रहते, कभी घर में भी रहा करो। बोले क्यों? बोले रामू तुम्हारे घर के नौकर का नाम है। ध्यान रखना मान्यवर, सारी दुनिया की जानकारी अपने आप से अपरिचित आदमी। ध्यान, जॉर्ज पंचम मालूम है, अली घर का नौकर नहीं मालूम कि घर में नौकर का नाम। बोले मालूम है तुम्हारे जाने के बाद वो घर में क्या क्या करता है? कुछ नहीं मालूम तुमको। मान्यवर समझो, जानो, एक पल भी मिले, सत्संग मिले, साधुओं की संगति मिले, अपने आप को पहचानो। थोड़ा सा वक्त मिले, सोचो, हु एम आई, व्हाट आई डू, मैं कौन हूं, कहां से आया हूं, मुझे क्या करना चाहिए। जिंदगी को समझो। जिंदगी क्या है? सोमवार को पैदा हुए, मंगलवार को बड़े हो गए, बुधवार को बीमार हो गए, गुरुवार को अस्पताल चले गए, शुक्रवार को इंजेक्शन लग गया, शनिवार को परेशान हो गए, डॉक्टर परेशान हो गए, रविवार को हाँ मार दो, तुमको यही पड़ी है, रविवार को दुनिया से चले गए। ये कोई जिंदगी है? ये कोई जिंदगी है? इसको ही जीवन कहते हैं। खाया पिया, बड़े हुए, बच्चे पैदा किए, मकान बनाया, बीमार हुए, अस्पताल गए, दुनिया से चले गए। ये कोई जिंदगी है? ध्यान रखना, ऐसा जीवन तो पशु भी जी लेते हैं। कुछ काम करके जाना, दुनिया में आने वाले जाते हैं रोज लाखों बेकार खाने वाले। हमारी जिंदगी से क्या हुआ, हमने क्या किया? व्यर्थ मत जियो। जिस दिन कोई अच्छा काम ना कर सको ना, तो रात को नींद नहीं आना चाहिए कि आज का दिन मैंने बेकार गंवा दिया। ध्यान रखना। हाय कुछ न कर सके, न पीर पर की हर सके, हाय कुछ न कर सके, न पीर पर की हर सके,
प्रात खातु में गया, रात बात में गई, रात बात में गई, प्रात खातु में गया, फिर हमारी जिंदगी से एक दिन निकल गया, फिर हमारी जिंदगी से एक दिन निकल गया। हाथ थे मिले कि जुल्फ चांद की संवार दूं, हाथ थे मिले कि जुल्फ चांद की संवार दूं, पांव थे मिले कि स्वर्ग धरती पे उतार दूं, पांव थे मिले कि स्वर्ग धरती पे उतार दूं। तो जब तलक कदम उठे जिंदगी फिसल गई, और हम खड़े खड़े हार देखते रहे, फिर हमारी जिंदगी से एक दिन निकल गया, फिर हमारी जिंदगी से एक दिन निकल गया। जीवन बर्बाद हो रहा है, कुछ करो। ऋषभदेव भगवान के समय दिनों रात 24 घंटे के थे। किसी शास्त्र में पढ़ा कि 36 घंटे के थे? बोलो, कितने दिन के, कितने समय का दिनों रात थे? महावीर स्वामी के समय बोलो 24 घंटे के दिन रात थे। आचार्य कुंद के जीवन में 24 घंटे के दिन रात थे। विवेकानंद के जीवन में 24 घंटे के दिन रात थे। मान्यवर, और आपको भी जिंदगी में दिन रात कितने घंटे के मिले हैं? और जिन्होंने भी पाया है इन्हीं 24 घंटों में पाया है, और तुम्हें भी कुछ मिलेगा इन्हीं 24 घंटों में प्राप्त होगा। लेकिन याद रखिए, जिंदगी को लंबा मत बनाओ, जिंदगी को गहरा बनाने का प्रयास करिए। ध्यान रखना, 24 घंटों में गहराई का जीवन जी सकते हम। पूछना अपने आप से कि आज का दिन मैंने अपने लिए जिया या दूसरों के लिए जिया? मैंने धर्म के लिए कितना जिया, जगत के लिए कितना जिया, समाज के लिए कितना जिया, और अपनी आत्मा के लिए मैंने कैसा जीवन जिया? विचार करना है। एक बहू थी, उसके गांव में मुनि महाराज पधारे। उसने कहा कि मैं चौका लगाऊंगी, आहार दूंगी। चौका लगाया, मुनि महाराज पहुंचे, पड़गाहन किया। पड़गाहन करने के बाद उस बहू ने मुनि महाराज को नवदा भक्ति से आहार दिया। थोड़ी देर को बिठाया, बोली महाराज उपदेश करिए। उस बहू ने पूछा कि महाराज एक बात बताओ, इतने जल्दी क्यों आ गए? इतने जल्दी? ससुर अंदर लेटा था, उसने बहू का दिमाग खराब है, ये महाराज से पूछ रही है कि इतने जल्दी? तो आहार का समय तो समय पे ही आएंगे, 11 बज रहे हैं, 10 बज रहे हैं, 11 बज रहे हैं, आहार का समय, और ये पगली पूछ रही इतने जल्दी क्यों आ गए? संत ने कहा बेटा, समय का पता, मेरे पास घड़ी अड़ी नहीं है, समय का पता नहीं था, आ गए। मुनि महाराज ने पूछा बेटा एक प्रश्न तुझसे पूछूं? उसने कहा पूछो महाराज। बोले सच बोलेगी? बोले हाँ। बोले तेरी उम्र क्या है? बोली 5 साल। ससुर जी का दिमाग खराब हो गया कि 25 साल की लड़की लाया हूं, और महाराज पूछ रहे उम्र क्या है, तो क्या बता रही है? उन्होंने कहा यार मेरी बहू तो पागल है ही, लगता है महाराज भी थोड़े खिसके हैं, इनको इतनी भी अकल नहीं है कि आदमियों से इनकम नहीं पूछी जाती और महिलाओं से उम्र नहीं पूछी जाती। आदमी कभी इनकम सही नहीं बताता, अपन पूछो और सेठ जी क्या, अरे बस महाराज दाल रोटी चल रही है। अरे महाराज दाना नहीं मांग ले, चंदा चिट्ठा नहीं ले ले,
दाल रोटी चल रही आशीर्वाद। अब तुम्हें ऐसा कहो कि दाल रोटी चल रही हो, महाराज कहने तथास्तु, तो फिर तो लेने के देने पड़ जाएंगे। ध्यान रखना, आदमी कभी इनकम नहीं बताता, महिलाएं कभी उम्र सही नहीं बताती हैं। अभी इनसे फॉर्म भरवाओ, ये आज की फोटो नहीं लगाएंगी। टोपी वाली आंटी पुरानी जवानी की। एक बात याद रखना चित्री वालों, कोई आदमी कोई भी महिला इतनी सुंदर नहीं होती जितनी फेसबुक में दिखती है। मजा आ रहा है? कोई महिला इतनी सुंदर नहीं है जितनी फेसबुक में दिखती है। वो कोई इतना बदसूरत नहीं होता जितना आधार कार्ड में दिखता है। इतना बुरा तो कोई नहीं होता जितना आधार कार्ड में दिखाई देता है। कभी देखना अपनी फोटो, ये साले किसकी फोटो है, ध्यान रखना। मान्यवर विचार करो, महिलाओं से कभी उम्र। एक ट्रेन में चित्री की 2-3 महिलाएं सफर कर रही थी, 2 महिलाएं लेटी थी। ऊपर बर्थ पे एक भिलोड़ा का लेटा था। दोनों महिलाएं बात करें, बोले तेरी उम्र क्या है? बोले मेरी उम्र? बोले हाँ। बोले मैं तो अभी 20 साल की हूं। थी 60 की। बोले 20 साल की हूं। तो उसने कहा बेटा बहन तेरी उम्र क्या है? बोले तेरी 20 है तो मेरी 15 कर ले। वो 70 की थी। इतने में भीलूड़ा का धड़ाम से नीचे गिरा, गिर गया। लोगों ने कहा क्या हुआ? बोले ये 20 ये 15, मैं तो पैदा ही हो रहा हूं। ध्यान रखना। मैंने कहा महिलाओं 60 वाली 20 बताएगी, इतिहास बदलने से कुछ नहीं होता, भूगोल साफ बता रहा है। ध्यान रखना। मुनि महाराज ने पूछा बहू तेरी उम्र क्या है? बहू ने कहा महाराज मेरी उम्र 5 साल। मुनि ने कहा बेटा तेरे पति की उम्र क्या है? बोले 2 साल। खुद 5 साल की और पति 2 साल का। बोले तेरी सास की उम्र क्या है? बोले 4 महीने की। सास 4 महीने, पति 2 साल का, खुद 5 साल की। ससुर ने कहा आज हो गई ये पागल, इसको पागल खाने बरेली लेके जाओ इसको, ये मेरी बहू होने के लायक नहीं, मेरी बेइज्जती करा रही है। सस पूछ लिया महाराज ने कि बेटा तेरा ससुर कहाँ? बोले पैदा ही नहीं हुआ। ससुर ने कहा यार मैं पैदा नहीं हुआ, बीवी मेरी 4 महीने की, लड़का 2 साल का। बहू पूछा बेटा तू ताजा खाती है कि बासा? बोले महाराज मेरे भाग्य में ताजा कहां लिखा है, जो भी खाती हूं वह बासा। अरे उसने कहा, सेठ ने कहा यार ये बहू रोज तो ताजा बना के खा रही, और आज कह रही कि मैं बासा। महाराज ने कहा बेटा बहुत अच्छा, आशीर्वाद दिया, चले गए। सेठ उठा डंडा लेके आया, बोले क्यों री पागल इधर आ, तेरा दिमाग खराब है क्या? देख मैं कौन हूं। उसने कहा पापा जी आप ससुर जी हैं। बोले क्या बता रही थी कि ससुर अभी पैदा ही नहीं हुआ, मैं तो खड़ा हूं 5 फीट का, पागल हो गई है तू, चल महाराज से क्षमा मांग। उसने कहा यार मैंने तो सुना था कि महाराज के आहार हो तो रतन बरसते हैं, मेरे यहां तो डंडा बरस रहा है। बोले चल मेरे साथ। ले गया हाथ पकड़ के महाराज के पास। महाराज मेरी बहू को क्षमा कर दो, नादान है, मूर्ख है, अज्ञानी है, इसको कुछ नहीं आता है। बोले क्यों? बोले देखो मैं 5 फीट का खड़ा हूं, 70 साल का, और ये कह रहे कि मेरा ससुर अभी पैदा। संत ने कहा कि सेठ जी तुम्हारी बहू जैसी समझदार बहू दुनिया में कोई और? उनने कहा ये तो मूर्ख है ही, ये महामूर्ख महाराज बन गए। ध्यान रखना है, ये महाराज काहे को बन गए? इनको तो ब्रह्मचारी रहना था। महाराज कैसे बन गए? इनको अकल भी नहीं है, मालूम है? सेठ ने कहा, संत ने कहा नहीं तेरी बहू बहुत समझदार। बोले क्या समझदार है? कुछ बोलो, कुछ उत्तर दे रही है। एक बात बताओ महाराज,
आपको भी अकल नहीं है। महाराज का मुझे क्या अकल नहीं है? बोले आप महिलाओं से पूछ रहे तेरी उम्र कितनी है? महिलाएं कभी उम्र सही। महाराज अब बताओ 9:30 10 बज रहे हैं, सागवाड़ा से भी आ गए आहार देने वाले, उसके बाद भी तुम पूछ रही है ये कि महाराज इतने जल्दी क्यों आ गए? अरे मुनियों से ऐसा पूछना चाहिए, इतने जल्दी क्यों आ गए? संत ने कहा हाँ बात तो गलत है, ये मेरे से पूछ रही थी इतने जल्दी क्यों आ गए। वो बोली महाराज तुम भी कह रहे हो कि समय का कोई पता। संत ने कहा बहू से बोल। बोले महाराज इतने जल्दी क्यों आ गए, इसका अर्थ ये नहीं था कि आहार में जल्दी क्यों आ गए। आप बाल मुनि हैं, बाल्यावस्था में दीक्षा ले ली, इसलिए मैंने पूछा कि इतने जल्दी दीक्षा क्यों ले ली। तो सेठ ने कहा वो समय का तुम्हें पता नहीं है महाराज। बोले समय का अर्थ घड़ी नहीं होता है, समय का अर्थ होता है मृत्यु, काल। मैंने यही कहा कि काल का कोई पता, इसलिए हमने बचपन में ही दीक्षा धारण कर लिया। नहीं दादाजी तुम मत बजाओ, तुम्हें तो काल का पता है। ध्यान रखना, मौत का कोई भरोसा, फट से दीक्षा धारण कर। कुछ लोग होते हैं ना, आज नहीं कल लेंगे बाद में लेंगे, थोड़ी शादी हो जाए फिर पोते आ जाए, घर की जिम्मेदारियां ये कर ले। ये बेईमान लोग कभी दीक्षा नहीं लेंगे, ध्यान रखना। जिनको लेना है वो झटपट लेता है, फालतू में नाटक नहीं करता है। एक बार समझ में आई दीक्षा हो जाती है। बहानेबाजी बहानेबाजी बहानेबाजी, जिम्मेदारियां काहे की जिम्मेदारी? जब तलक है जिंदगी फुर्सत ना होगी काम से, कुछ समय ऐसा निकालो प्रेम कर लो राम से। ध्यान रखना, कर लेंगे बाद में। जो बटालता है मैं सोचता हूँ बेईमान, ये कभी जिंदगी में नहीं लेगा। ध्यान रख, कभी जिंदगी में नहीं लेगा। 3 चीजें झटके में होती हैं, ध्यान रखना। 3 चीजें झटके में होती हैं। आत्महत्या, कोई सोचे फांसी का फंदा लगाने जाए और सोचे कैंसिल यार कल लगा लेंगे, वो जिंदगी नहीं लगाएगा। ध्यान रखना, जिसको लगाना है झटपट लटकता है और झूल जाया करता है। आत्महत्या में जा दान करने वाला। अभी समाज तुम्हारे घर चंदा मांगने जाए ना, मुश्किल से 1000 500 2100 लिखाओगे, और अभी कार्यक्रम हो बोलियां लगना हो तो लाखों रुपए आदमी झटके में बोल जाया करता है। भाई बात अलग है कि चुकाने में पीढ़ियां लग जाएं, लेकिन झटके में बोल तो जाता है ले 10 लाख। अब चुकाने का नंबर आएगा तब पता पड़ेगा बेटा 10 लाख। ध्यान रखना है, दान झटके में होता है और आत्महत्या झटके में होती है और सन्यास भी झटके में हुआ करता है। जिस दिन सन्यास हो उसी दिन घर छोड़ दो, आज नहीं कल। वो जिंदगी नहीं छोड़ सकता बेईमान आदमी। ध्यान रखना, बातें बड़ी बड़ी होंगी, अंत समय ले लेंगे। हमारे स्वामी जी यहाँ पर बैठे, कांजी स्वामी जी ने, नहीं हमने इनको कांजी स्वामी बना दिया है। लोग बोले कि मुनि नकली होते, तो हम भी तो कहे कि कांजी स्वामी नकली होते। ध्यान रखना है, सोचना है, विचार करना है आपको। जिसको लेना है वो झटपट लेता है, वो जीवन का उद्धार कर देता। महाराज आपने पूछा कि बेटी तेरी उम्र क्या है? बहू ने कहा कि महाराज मैंने सही उत्तर दिया। वैसे तो देखो मेरे शरीर की उम्र 25 साल है, लेकिन 25 साल में अभी 5 साल ही हुए जो मैं धर्म करने लगी, मंदिर जाने लगी, पूजा करने लगी। 20 साल मेरे बेकार गए। हकीकत में उम्र तो मेरी 5 साल है। जब से मेरे जीवन में उम्र मेरी वही है जो धर्म के लिए दी जाए, वो उम्र अपनी उम्र हुआ करती है, और जो संसार में खत्म कर दी जाए वो उम्र अपनी। मेरी उम्र तो 5 साल। बोले पति के 2 साल। बोले 5 साल शादी हुई है, पति मेरा कौन सा बड़ा सेठ सुदर्शन था। बोले ऐसा मक्कार था, दर्शन को भी नहीं आता था। 2 साल से पीछे पड़ी 3 साल लग गए मुझे। 2 साल से मंदिर जाने लगा, इसलिए मैंने कहा मेरे पति की उम्र। वो बोले बेटा वो तेरी सास जो 4 महीने की, बोले वो तो पति की भी बाप है। सुभान अल्लाह। बोले क्यों?
वो तो और ज्यादा हीरोइन है, वो तो मंदिर जाती नहीं है, ध्यान रखना, कभी नहीं जाती। तो बोले 4 महीने क्या हुआ? बोले आपका चतुर्मास हुआ। और मैं पीछे पड़े रही, मम्मी मंदिर जाओ, मम्मी मंदिर जाओ, मम्मी मंदिर जाओ। मम्मी बोली ज्यादा ज्ञान मत बांट, ज्यादा बकबक मत कर, ज्यादा सुधारने की कोशिश मत कर। मम्मी ने मुझसे कहा कि ध्यान रखना बेटा, तू यहाँ की बहू है, ध्यान रख, यहाँ के रीति रिवाज निभा। इस घर में ये तेरा पीहर नहीं है, ये तेरे बाप का घर नहीं है, ससुराल है, यहाँ ये ससुराल की तरह रहा कर। बहू भी चीतरी की थी। यही थी क्या? बहू भी चीतरी की थी। उन्होंने कहा अम्मा जी तुम भी ढंग से रहना, इज्जत से रहना। बोले क्यों? बोले तेरा कौन सा पीहर है, तू भी तो ससुराल में ही है, ध्यान रखना। मान्यवर है। सासू कभी मंदिर नहीं जाती थी, बहू पीछे पड़ गई, अम्मा मंदिर जा, अम्मा मंदिर जा, नहीं सुनने वाली। लेकिन महाराज जब से आपका चतुर्मास हुआ तो मैंने कहा अम्मा तू मंदिर जा। मंदिर? बोले मंदिर नहीं जाऊंगी। ऐसे तो मेरी माँ मुझे बहुत प्यार करती है, मेरी सास, बस मंदिर के नाम से भड़क जाती है, ध्यान रखना। मैंने एक दिन किया कि मैं 4 महीने मीठा और नमक का त्याग करती हूं। सास ने कहा कर दे, ज्यादा ज्ञान मत बांट। 1 दिन हुआ, 2 दिन हुआ, 15 दिन हो गए। एक दिन मेरी सास बोली बहू तू तो दुबली हो गई बेटा, तू नमक नहीं खाती, मीठा नहीं खाती। बोली मम्मी जब तक प्रवचन में नहीं जाओगी मैं मीठा नमकीन नहीं खाऊंगी। ध्यान रखना बहुओं, ऐसी सास हो तो सुधारो उसको। नहीं तुम धन के लिए तो सास से लड़ लेती हो, जमीन के लिए लड़ लेती हो, बंटवारे के लिए लड़ लेती हो, घूमने फिरने को लड़ लेती हो। वो बहू सही बहू नहीं है। जो सास को धर्म से लगाने के लिए लड़े वो बहू सही बहू हुआ करती है। उसने कहा अम्मा जाना पड़ेगा। एक दिन मेरी सास आपके प्रवचन में आ गई, बस एक दिन, फिर क्या है, फिर तो रोज सुबह उठे चली प्रवचन, चली प्रवचन। 4 महीने प्रवचन में। मैंने एक दिन अम्मा से कहा कि अम्मा क्यों जाती है रोज रोज प्रवचन में? बोली क्या करूं, दिल है कि मान्यता। एक दिन क्या आ गई, रोज रोज आने लगी, रोज रोज आने लगी, रोज रोज आने लगी। तो मैंने कहा क्या हुआ अम्मा, क्यों जा रही है? बोले हम दिल दे चुके सनम, ध्यान रखना। मान्यवर 4 महीने से अम्मा प्रवचन में आ रही, मंदिर जा रही, अभिषेक कर रही। इसलिए मैंने कहा मेरी सासू की उम्र, बेटा वो तेरा ससुर जो भी पैदा नहीं हुआ। बोले महाराज एक बात बताओ, जिसके घर में संत पाहुना बनकर आए, जिसके घर में संत आहार करें, वो ससुर दूसरे कमरे में खाट में पड़ा रहे, आहार नहीं दे, दर्शन नहीं करे। इसलिए मैंने कहा कि मेरा ससुर अभी पैदा ही नहीं हुआ। पूछा कि बेटा बासा खाती है कि ताजा? बोले संत जी मैंने इस जन्म में इतना पुण्य नहीं कमाया कि उसका फल इस जन्म में प्राप्त करूं। जो कुछ भी मिल रहा है पिछले जन्मों का फल है। इसलिए मैंने कहा मैं ताजा नहीं बासा खाती हूं। संत ने कहा सेठ बोल तेरी बहू मूर्ख है या विद्वान है? सेठ ने कहा कि बहू आज तूने मेरी आंखें खोल दी, ध्यान रखना। मेरे प्रवचन की सेठ की आंखें खुल गईं। चीतरी वालों तुम्हारी कब खुलेंगी, ध्यान रखना। मान्यवर सेठ घर गया, उसने कहा बेटा तेरी जैसी बहू पाकर मैं धन्य हो गया। बोले पिताजी आप तो कहे थे पागल है, गंवार है, बरेली ले जाओ, करंट लगवाओ, पागल हो गई। बोले नहीं नहीं अब मैं पैदा हो गया हूं। समझ गए? अब एक काम कर बहू, गोडाउन में जितना भी आटा है सबकी रोटी बनवा, पूरी चीतरी में बांट दे। इतना अनाज लेके मैं करूंगा क्या, मर जाऊंगा कुछ भी साथ।
सेठ की आत्मा जग गई, गरीबों को भोजन कराने लगा, मंदिर जाने लगा, पूजा पाठ करने लगा। एक दिन सेठ भोजन कर रहा था, बहू ने भोजन परोसा, रोटी उठाई सेठ ने, जैसे ही तोड़ी ऐसी खिंच रही जैसे रबड़ की रोटी हो। उसने कहा बहू ये क्या है, ये कैसी रोटी है? बोले पिताजी आज से यही रोटी खाने की आदत डाल लो। दिमाग खराब है तेरा, क्यों डाल लो? मैंने तो सब आटा दान कर दिया, ये रोटी क्यों खाओ? बोले इसलिए पिताजी कि तुम सुधरे तो हो लेकिन अभी पूरे नहीं सुधरे हो। बोले मतलब क्या? बोले हमें मालूम है तुमने नौकरों को क्या कहा। बोले क्या कहा है? बोले जितना सड़ा आटा हो सब बांट दो। तो पिताजी जैसा दान करोगे वैसे ही मिलेगा। अब ये रोटी खाना शुरू करो, क्योंकि गरीबों को तुमने यही करते हो तुम लोग, जो ना भावे आपको दे दो बहू के बाप को। ध्यान रखना, देखा नहीं? तुम्हारे घरों के चावल देखो और मंदिर के चावल देखो, आदत डाल लो, टूटा मिलेगा खाने को। ध्यान रखना, जैसा चढ़ाओगे वैसा ही। मैं गया, मैंने कहा केसर है, काय की केसर? नकली। अरे मैंने कहा केसर तो असली लाओ रे। ध्यान रखना है, क्या दशा तुम्हारे मंदिरों की। ध्यान रखना, चावल देखो तो छूने का मन नहीं करे। अच्छे चावल चढ़ाओ, उत्तम से उत्तम वस्तु भगवान को अर्पित करना चाहिए। नहीं तो जैसा चढ़ाओगे वैसे ही खाने को तैयार हो। लोग कहते हैं हम मंदिर जा रहे, पूजा कर रहे, पाठ कर रहे। एक महिला आई, बोले महाराज हमें बच्चे नहीं होते, बच्चे नहीं होते। तो मैंने कहा मैं क्या कर सकता हूँ? बोले नहीं नहीं बताओ, कुछ तो बताओ महाराज। अरे मैंने कहा होते तो मैं यहाँ काय को आता, मुझे तो कोई एक्सपीरियंस ही नहीं है। भट्टा रख चाहिए अपनी, क्या जाने बच्चे कैसे होते। चले आते हैं लोग प्रश्न लेकर के। एक महिला आई, बोले महाराज ये बच्चा हुआ है ये। मैंने कहा कैसा? एबनॉर्मल, लंगड़ा। एक तो हो नहीं रहे थे, हुआ तो ये हुआ। मैंने कहा ये कैसे हो गया? बोले किसी ने कहा था कि चंदा प्रभु को नारियल चढ़ाओ बच्चे हो जाएंगे। तो मैंने नारियल चढ़ाई 21 सोमवार को, ये चीतरी में ये हुआ है लंगड़ा लूला। मैंने कहा क्या किया तूने? बोले नारियल चढ़ाया। मैंने कहा कितने का चढ़ाया था? बोले 5 रुपए वाला, बाजार में तो 50 वाला भी है। तो मैंने कहा 5 रुपए में इससे अच्छा नहीं हो सकता है। 5 रुपए में तो ऐसे सड़ी घुना होगा, जैसा चढ़ाएगी वैसे ही फल पाए। खाने में तो तू 50 रुपए का ला रही हो, चढ़ाने में जैसा चढ़ाओगे वैसा ही फल पाओगे। आदमी देने में इतना संकुचित क्यों हो जाता है? एक बात याद रखना, तुम जैसे किसी को देते हो तो ये देखते हो कि पात्र है कि अपात्र है। यदि भगवान देखने लगे ना पात्र है कि अपात्र है तो भूखे मर जाओगे। ध्यान रखना है, अपनी तो पात्रता भी नहीं है लेने की। मान्य है। सेठ ने कहा बहू तूने मेरी आंखें खोली, आज के बाद ये जितना भी खराब अन्न है इसे मोरन नदी में फेंकवा दो। जितना अच्छा है वह दान करो, वो जितना शुद्ध है मुनियों के आहार कराइए जिंदगी में। आपसे निवेदन है, समय हो गया है, 10:10 बज रहे हैं। इतने ही तो बज रहे, कितने बज रहे हैं? हमारी बागड़ी ऐसे ही है, तुम्हारी बागड़ी अलग है। सगा भाई को हगा भाई, हगी बहन। बुंदेलखंड में मत बोलना, चौके से बाहर निकाल देंगे। ध्यान रखना, यहां तो सा को हा बोलना है। बन गई। एक आदमी बोले बागड़ी सीख गए, मैंने कहा हिक गया, हिक ही गया। क्या करना, सा को हा ही तो बोलना है। सिगड़ी बुलाओ तो हगड़ी बोल दो, साड़ी को हाड़ी, सलुम्बर को हलुम्बर, सगवाड़ा को हगवाड़ा। हो गई बागड़ी। रखा क्या बागड़ी में? मांगने वाला सीख गए अपन तो बागड़ी क्या। हगवाड़ा, हग्गा भाई, हग्गी बहन। तुम मत सीख लेना ये, नहीं तो जाके बोले हमारा हग्गा महाराज। मान्य वाला
सोचना है। जीवन है, जीवन को सार्थक करो, सुधर जाओ, भावनाओं को सुधारो, अभिव्यक्तियों को सुधारो, अपना चिंतन सुधारो, अपनी सोच सुधारो। दिन भर थारे मारे में मत लगे रहो। ध्यान रखना, ज्यादा घरों में लड़ोगे, झगड़ोगे, आपस में वाद विवाद करोगे, इसी मोहल्ले में कुत्ते बनोगे। ध्यान रखना, कुछ नहीं करोगे। एक जगह मैं गया, भट्टारक जी, नागपुर में मेरा चतुर्मास हुआ, मोठे मंदिर में एक कुत्ता था, दरवाजे पे बैठा रहे 24 घंटे। एक आदमी ने, वहां के अध्यक्ष ने कहा, महाराज ये बड़ा धार्मिक कुत्ता है। मैंने कहा गजब, आजकल कुत्ते ही धार्मिक बचे हैं। हमने कहा ये बड़ा धार्मिक कुत्ता है। मैंने कहा क्यों? बोले 24 घंटे यहीं बैठता है, बस खाने जाता है, आके फिर यहीं बैठता है, यहीं सोता है, यहीं सब कुछ करता है, तो यहीं रहता है महाराज। बड़ा धार्मिक, सम्यक दृष्टि। अरे मैंने कहा काय का सम्यक दृष्टि? ये जो बाहर बैठा है, बोले बड़ा सम्यक दृष्टि। बाहरी आदमी कुत्ते को सम्यक दृष्टि बताता है और आदमी को मिथ्या दृष्टि बताता है। आदमी की खोपड़ी तो देखो। मैंने कहा काय का सम्यक दृष्टि? बोले बड़ा धर्मात्मा है, 24 घंटे भगवान के दरवाजे पे पड़ा रहता है। मैंने कहा धर्मात्मा नहीं है, सम्यक दृष्टि नहीं है, ये भ्रष्ट दृष्टि है। मैंने कहा बोले क्यों? मैंने कहा मंदिर का खाके मरा होगा तो भगवान ने कुत्ता बना के यहां बिठाया कि यहां बैठ, ड्यूटी दे, कहां जाएगा, ध्यान रखना है। मैं घाटोल गया, अभी नहीं, अभी तो घाटोल बहुत सुधर गया है। पहले गया था 2008 में, वहां के मंदिर की रंग मंडप पे चमगादड़ लटक रहे, उल्टी, जहां देखो वहां चमगादड़ चमगादड़। मैंने वहां के अजित भाई से कहा, मैंने कहा क्यों उल्टी लटक रही है रे? बोले क्या मालूम, बोले बहुत भगाते भगते नहीं है। मैंने कहा ये सब वही लोग हैं जो मंदिर का खा के मरे हैं, ये भगवान ने उल्टा लटका रखा है, इनको ध्यान रखना है, मान्य सोचना है। जो करोगे भाई, जैसी करनी वैसा फल, आज नहीं तो निश्चित कल, ध्यान रखना। मान्यवर, जितना भी समय बचा है, जो बीत गई सो बीत गई, जो रात गई सो रात गई, वह रात न वापिस आती है। और जो बात गई तो बात गई, फिर बात न वापिस आती है। जो प्रात गई सो प्रात गई, वह प्रात न वापिस आती है। और डोली लेकर बारात गई, बारात न वापिस आती है, ध्यान रखना। जो बीत गई उम्र, उसका कोई रंज मत करो, उसका कोई शोक मत मनाओ। जो बची उम्र है उसे संवारने का प्रयास करिए, ध्यान रखना। अंत भला सो सब भला। मान्यवर, कल आया, अभी खाली है पीछे थोड़ा, है ना, इसे भरो। तालियों से नहीं, तालियां तो तुम्हारी ऐसी है कि 1 लाख आदमी पर वचन सुन रहा हो, ध्यान रखना। भरना चाहिए, तब तो आनंद आता है। एक बात बताओ, पत्नी खाना बनाए और एक पराठा और अचार रख दे तो मूड खराब होगा कि नहीं होगा? कि भाई जब 10 कटोरी रखी तो इन्हें भर भी तो, ध्यान रखना है। कटोरी भरी होगी तो खाने का मजा आता है। और तुम वही लूसा खाटा का है तुम्हारा, वही खाते रहते हो, खाटा 2 चीजें। वो शाम का भोजन है, सुबह तो भरी हुई थाली चाहिए आपको। मन लोग कह रहे हैं कि महाराज रुको, महाराज रुको, महाराज रुको, महाराज रुको। नारियल लेके आ रहे हैं, हमें स्वामी जी नारियल चढ़वा रहे, इधर बोली लगा रहे। इनका भी वही है, दिल दिमाग, डिसिप्लिन, अनुशासन, है ना। और भाई इतने नारियल क्यों चढ़ाते बार बार? ज्यादा रुको रुको करो ना तो ऐसा लगता है जाओ जाओ कह रहे हैं, ध्यान रखो।
नहीं, अब रोज रोज क्या कहना है यार, वो एक ही चीज में। अब कोई पति पत्नी रोज रोज कहते हैं मैं तेरा पति तू मेरी पत्नी, मैं तेरा पति तू मेरी पत्नी, मैं तेरा पति तू रोज रोज कहोगे डाउट हो जाएगा जाना लगा कि इतना रोज रोज काहे को करीब है, तो है उसमें क्या दिक्कत है? रोज रोज काहे को करीब मैं तेरा पति तू मेरा पति। ध्यान रखना, बोलने की जरूरत। तो आज शाम को फिर वही बात, आनंदपुरी। तो क्या करें, हमको भी कुछ कुछ हो रहा है, तुम्हें देख करके कुछ हो रहा है, ध्यान है ना। होली भी है। अच्छा एक बात बताओ, एक बात पूछूं, सही बोलोगे या झूठ? हम तुम्हारी चीतरी में आए, तुमको कैसा लगा? यदि हम होली यहीं कर लें तो कैसा रहेगा? यहां से क्या है, दाहोद बहुत दूर है, यदि महावीर जयंती यहीं कर ले तो कैसा रहेगा? महावीर जयंती के बाद बहुत गर्मी पड़ती है मई जून की, यदि हम अगला चतुर्मास यहीं कर लें तो कैसा रहेगा? और यदि हम अब भी यहां से बिहार कर जाएं तो कैसा रहेगा? नहीं, पक्का बताओ। तो फिर होली यहीं होगी। भाई इतने लगे हुए तो फिर यहीं होगी। बोलो आचार्य पुलक सागर जी महाराज की। नहीं, तुम्हें क्या हो गया ये? तुम्हें तो यहां भी दो मिलना, वहां भी दो मिलना है। तुम्हें ऐसी क्या खुशी हो गई? चीतरी वालों ने क्या कर दिया तुम्हारे अंदर है? तो मेरा मूड तो था कि कल ही चला जाऊं, फिर बना कि आज चला जाऊं, लेकिन लगा कि यार नाइंसाफी होगी। हमारे दीपेश भाई लगे हुए हैं कि महाराज महाराज, हमने इनसे कहा था कि 9 करके 9 है, हम 10 करके भेजोगे। अब निगाहें तो हमारी दीपेश पर ही है कि इन्हें क्या बना दिया जाए। अब ये गुप्त बनेंगे या सागर बनेंगे कह नहीं सकते है, जान रहे। तो मैं मन नहीं था मेरा भी, यहाँ आने तक भी नहीं था, लेकिन फिर लगा कि अब जो होगा है ना, जो होगा देखा जाएगा।